प्रिय आनंद डिवाइन के दर्शक श्रोता, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। पीड़ा जीवन में अनेक कारणों से होती है। दुख, तकलीफ, पीड़ा। एक कारण मैं बताता हूँ। पीड़ा इसलिए क्योंकि तुम वो लौटा ना पाए जो तुम्हें लौटाने के लिए ईश्वर ने दिया था। ओशो कहते हैं, लुटाओ और खुश रहो। गिव एंड बी हैप्पी। उपनिषद कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग करके बड़ा आनंद मिलता है, त्यागने से बड़ा आनंद मिलता है। दान, इसीलिए दान की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों में गाई गई है। धर्म दान को क्यों महत्व देता है? दसवंत क्यों किया जाता है? आय का 10वां हिस्सा दान क्यों किया जाता है? ज़कात क्यों किया जाता है? 2.5% 40वां हिस्सा ज़कात में क्यों दिया जाता है? इस्लाम में प्रावधान है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दान का महत्व बहुत है। कहा जाता है, दान करे कल्याण जेहि विधि करे। चाहे जैसे करो, दान कल्याण करता है। क्रिश्चियनिटी का मुझे पता नहीं कि दान के विषय में क्या कहा गया है। सबसे कम जानकारी मुझे क्रिश्चियनिटी की ही है। एनीवे, दान में मुझे सबसे अच्छे लगते हैं सिख। बहुत अच्छे से दान करते हैं और बहुत प्यार से दान करते हैं, बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से दान करते हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, भोजन कराते हैं, लंगर खुला रहता है। भोजन का दान सबसे बड़ा दान है। चलिए विषय पे आते हैं। त्याग। आपने लौटाया नहीं, इसलिए दुख और पीड़ा है। मैं हमेशा तुम्हें सलाह दूंगा, मैं स्वयं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जो मैं हूँ, जो मेरा नाम है, किसी की कही हुई बात नहीं कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। मैं स्वयं तुमसे मुखातिब हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, नाती पोते की तरह से हो, बेटे बेटियों की तरह से हो। मैं ये बात तुमसे कहता हूँ कि बेटा, जो मिले उसमें से कुछ दान ज़रूर करो। धन नहीं, अभी तो धन तुम्हारे पास है ही नहीं। अभी धन कहाँ है? मेरे ज़्यादातर बच्चों के पास जो सुनते हैं, मुझे धन नहीं है। उनकी बड़ी इच्छा होती है कि वो मेरा कोई बैच ज्वाइन कर पाएँ। छोटे से छोटा बैच, 1100 तक का बैच ज्वाइन नहीं कर पाए बहुत से बच्चे, मात्र 1100 रुपये का, वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए। 2900 रुपये का बैच भी ज्वाइन नहीं कर पाए। कहते हैं वो कि गुरुजी पैसा नहीं है। तो जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो दान क्या करोगे? तो मैं पैसे की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं ज्ञान की। जो ज्ञान तुम्हें मिलता है उसमें से थोड़ा सा दान जरूर करो। अरे, कक्षा 2 के बच्चे को पढ़ा लो फ्री। एक बच्चा तय कर लो कि एक बच्चा बिल्कुल निशुल्क पढ़ाओ, कोई पैसा ना लो उससे। जैसे मैंने 2 चैनल बनाए हुए हैं, इन पर मैं निशुल्क पढ़ाता हूँ। पेड क्लासेस भी हैं मेरे, लेकिन पेड क्लासेस से ज़्यादा लगन से मैं इन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। जब मैं अपने स्टूडियो नहीं जा पाता तो मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, बिना चेहरा दिखाए हुए, क्योंकि अब बेड पर लेटा हूँ बड़े आराम से, टोपी लगाए, रजाई में घुसा हुआ। ऐसे में क्या फ़ोटो अच्छी आएगी? तो इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। आज जाना था स्टूडियो, नहीं जा पाया। ऊपर मेरा ही अपना स्टूडियो है, ऊपर घर के ऊपर, जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। पीछे किताबें रखी हुई हैं, जिसको देख के कुछ लोग कहते हैं कि आप चूरन बेचने वाले बाबा लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप मॉडर्न बाबा लगते हैं। अब जो भी लगते हैं, बुढ़ापे में बाबा तो लगेंगे लगेंगे, 70 साल के होने आ रहे हैं तो बाबा तो हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। बाबा का मतलब पिता का पिता। और इसको जरा हरियाणवी टोन में कह दें, जरा सा धमका के कह दें तो बाप के बाप, बाबा तो हैं ही।
जो लोग बाबा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाप के बाप हो गए। तो बाबा होना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे कोई बुरा थोड़ी लगता है, बाबा तो हैं ही। तो उस बाबा के रिश्ते की हैसियत से मैं अपने नाती पोतों से कह रहा हूं कि दान जरूर करिए, विद्या का दान करिए। अगर धन है आपके पास तो आप थोड़ा बहुत दान करें, लेकिन पिताजी से मिले हुए धन का दान करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जब स्वयं अपना कमाइए तब दान करिए, लेकिन विद्या का दान ज़रूर करें। एक बच्चा कोई पढ़ाइए और पूरे मन से पढ़ाइए। मेरा एक छात्र भी, उसने एक लड़की को पढ़ाना शुरू किया। ये बात तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पेड क्लासेस में भी मैंने वीडियोस के बीच में ये कहा है कि प्रैक्टिस तुम्हारी बनी रहे, तुम्हारी तर्क शक्ति बनी रहे, इसलिए तुम एक बच्चे को, किसी को पढ़ाओ ज़रूर। तैयारी करने के दौरान, IAS PCS की तैयारी करने के दौरान किसी को पढ़ाओ। तो उसने एक लड़की को पढ़ाना शुरू किया, बाद में उसी के प्रेम में पड़ गया, पढ़ाई वढ़ाई किनारे रखी रहेगी, सारा कुछ चौपट हो गया। ऐसा दान ना करिए, है ना, ये दान कल्याण नहीं करेगा। जब आप पढ़ा रहे हैं किसी को तो याद रखिए, गुरु शिष्य का नाता जो है, चाहे उम्र भले ही लगभग बराबर हो, चाहे शिष्य आपसे जो है थोड़ा ही बहुत छोटा या छोटी हो, लेकिन रिश्ता जो है वो पिता पुत्र का होता है, पिता पुत्री का होता है। इसलिए शिष्या के प्रति जो लड़के पढ़ाने की बात करें तो शिष्या के प्रति आसक्ति भाव न रखें, मेहरबानी करके। अगर मेरा आदेश मानकर आप पढ़ाने लगे, ये तो आपने मेरा आदेश मान लिया, लेकिन मेरा आदेश ये नहीं माना कि उसको अपनी बहन या बेटी समझिए। उसके आकर्षण में पड़ गए आप, फिर क्या। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऊपर मन से बहन भी कहते रहते हैं और आकर्षण में भी पड़ जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। एक लड़के ने ये बात शेयर की थी कि वो बहन मानता था, लेकिन बाद में आकर्षण पनप गया और अब वो उसे दिलो जान से चाहता है और वो उसकी अब महबूबा है। भाई, बहन को महबूबा बनाना मेरी समझ के तो बाहर है। फिर तो मेरे शिष्य नहीं हो, फिर मैं तुम्हें शिष्यत्व के अधिकार से वंचित करता हूँ और आदेश करता हूँ कि मेरा चैनल भी छोड़ दो, मेरे वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने गंदे विचार रखते हैं कि जिसको आपने बहन माना उसको आप महबूबा बना बैठे, ये तुक नहीं है कोई भी। तो इस संसार में दुख का कारण, पीड़ा का कारण ये भी है कि जब हमारे पास छलकता है, कुछ है जो छलक रहा है, ज्ञान है जो छलक रहा है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं, उसको प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदान करिए, दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।